बीजेपी के मंत्री की यात्रा पर बवाल हो गया। बीजेपी के नेता सांसद विवादित बयान दे रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि यह सब कुछ जो हो रहा है बीजेपी आला कमान के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी ऊपर से भले ही जदयू की हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन अंदर खाने ही अपने सहयोगी के खिलाफ जो है गड्ढा खोद रही थी। इसलिए यह यात्रा निकलवाई गई है और तो और विवादित बयान के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। तो आखिर क्यों लग रहा है कि बीजेपी पर इतने गंभीर आरोप, और क्या वाकई में बीजेपी जदयू के खिलाफ रच रही है साजिश? किस प्रकार के साजिश और किस प्रकार की राजनीति रचा जा रहा है? दोनों दलों के अंदर खाने में कुछ और चल रहा है, क्योंकि एक तरफ गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के जदयू नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं भी कराई जा रही थी और इसी को लेकर के आरजेडी चीफ लालू यादव भी कुछ सवाल पूछ लिए हैं। तो क्या सवाल पूछे हैं लालू यादव ने और कैसे लालू यादव ने दोनों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गिरिराज की यात्रा खत्म हो गई, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गई और इसे लेकर के आरजेडी चीफ लालू यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के ऊपर जो है अपने निशाने पर ले लिया है। लालू यादव ने क्या कुछ कहा है उसको पहले समझिए। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी, गिरिराज का हैबिचुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग? हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। बात को समझिए, यानी कि लालू यादव ने तो साफ कर दिया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की नीति एक जैसी ही है, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्योंकि नीतीश खुद को सेकुलर बताते हैं तो बीजेपी हिंदुत्व की नीति पर सवार होकर राजनीति कर रही है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि लालू यादव तो यह दावा कर रहे हैं कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके, या फिर गिरिराज सिंह की जो यात्रा हो रही है उसको लेकर के जो विरोध किया जदयू के नेताओं ने, वह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन इसके उलट कुछ जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और जदयू के बीच असल में रिश्ते खराब हो गए हैं और इनके रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि ना साथ रहने को बन रहा है और ना ही साथ छोड़ने को बनता दिख रहा है। कभी जदयू बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करती है तो कभी बीजेपी जदयू पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, और इसी के कारण जो है ऐसी की तैसी हो रही है, सिर्फ जनता की हो रही है और साथ ही विपक्ष को मौका भी मिल रहा है कि विपक्ष चुटकी ले रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जदयू कभी भी अलग हो सकते हैं। दरअसल जिस यात्रा को लेकर लालू यादव बीजेपी और जदयू दोनों पर निशाना साध रहे हैं, उस यात्रा को लेकर के बीजेपी और जदयू में टकराव भी दिख रहा था। और सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि एलजेपीआर ने भी इसका विरोध किया था। विरोध को बढ़ता देख बीजेपी ने खुद को यात्रा से अलग कर लिया था। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का वीडियो आया था, क्या बोले थे पहले सुन लेते हैं। हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे। उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दिए ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास। तो फिर बीजेपी के सांसद यात्रा में शामिल होकर खुले मन से विवादित बयान कैसे और क्यों दे रहे थे? दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया में एक विवादित बयान देकर के हंगामा खड़ा कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में वह पहुंचे। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी क्या अररिया में रहना है तो हिंदू बनना ही होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 21 अक्टूबर को अररिया पहुंची थी। यहां ठाकुरबाड़ी परिसर में रात में एक सभा का आयोजन हुआ था और इसी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज के अलावा भाजपा के हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए थे। और इसी सभा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदू वाला बयान दे दिया। अब बीजेपी सांसद का यह बयान सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग उनकी जो है जमकर आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अररिया में रहना है तो सामाजिक सद्भावना का कायम रखना होगा। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म। हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है मुसलमान है, हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं बेटी बेटा का ब्याह करना होगा तो आप अपनी जो है ब्याह कर लीजिएगा, जात खोज लीजिएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब बेटा बेटी की शादी करना हो तो जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदू को एकजुटता की बात हो तो पहले हिंदू बनिए, बाद में जाति ढूंढिए। अब सांसद के बयान का आलोचना जो है जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि उसका बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है। आलोचना होने के साथ साथ उनके इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल बीजेपी हाई कमांड पर भी उठ रहा है। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह संभव है कि इस बात की जानकारी बीजेपी हाई कमांड को नहीं थी। कैसे केंद्रीय मंत्री बिना बीजेपी आला कमान के इजाजत के हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, वो भी जब 13 नवंबर की राज्य की 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। गिरिराज सिंह यात्रा तो निकाल रहे हैं, उसमें सांसद भी शामिल हो रहे हैं और सिर्फ शामिल ही नहीं हो रहे हैं, हिंदुत्व से प्रेरित बयान भी दे रहे हैं। और यह महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। इससे पहले गिरिराज सिंह की यात्रा पर तो सवाल उठे जब वह गले में राम नाम का पटका डालकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए निकले थे। उसके पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। अब इस यात्रा में जिस तरह से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए मकसद से यह जो यात्रा निकाली गई है, अगर वाकई में बीजेपी हाई कमान का इस यात्रा में कोई लेना देना नहीं होता तो बीजेपी ने गिरिराज सिंह को यात्रा करने के लिए मना क्यों नहीं किया। यह जानते हुए कि गिरिराज की यात्रा बिहार और खास करके इस इलाके में जहां यात्रा निकाली जा रही है, इस पर बवाल मच सकता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। इसके बावजूद बीजेपी के दिग्गज भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी सवालों में घिर गई है। अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि यह सब जो है जबरदस्त तरीके से रणनीति के तहत हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की गहरी सोच और साजिश है। और साजिश इस प्रकार की है कि बीजेपी धीरे धीरे अपने सहयोगी जदयू को कमजोर करना चाहती है। वो सिर्फ हिंदू को एकजुट करने के फिराक में लगी हुई है। अगले साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी तब तक राज्य में हिंदू एजेंडे को बुलंद करना चाहती है जिससे वह बड़े भाई की भूमिका में रहे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी को आभास हो जाएगा कि माहौल उसके पक्ष में है, वो राज्य में समय से पहले भी चुनाव करवा देगी, जिसके लिए जदयू लंबे समय से बीजेपी से कर रही है। लेकिन अभी बीजेपी इसलिए टाल मटोल कर रही है क्योंकि वह जानती है कि अभी चुनाव हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यह एक पक्ष है कि बीजेपी और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी ने सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाली है। भाई दूसरा पक्ष यानी कि लालू यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही राह पर चल रहे हैं, सिर्फ दोनों को समेट के रखना चाहते हैं। यानी कि जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो नाराज ना हो, वो भी ना छूट जाए, और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी नाराज ना हो, वो भी ना छूट जाए। इसलिए ये दोनों इस तरह की चर्चा करके यानी कि नीतीश कुमार अपने कोर वोटर को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी कुछ भी गलत करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और वहीं बीजेपी के दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही हमारे सहयोगी दूसरी विचारधारा के हैं या उनका वोटर कोर वोटर जो है दूसरा विचारधारा के हैं, वो जात के आधार पर रणनीति जो है करते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुत्व के एजेंडा को पकड़ करके रहेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह से ये दोनों मिलकर सिर्फ जो है बिहार के लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं और ये राजनीतिक खेल कर रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए ये सब आरोप जो है
बीजेपी और जदयू पर लग रहे हैं। देखना होगा कि किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, या फिर बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है, या वाकई में दोनों की राहें जो है अलग अलग होने वाली है। ये देखने वाली बात होगी और ये दिलचस्प माजरा होगा जो ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।